इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी जो है दैट इज़ ए ब्रांच ऑफ सर्जरी विच बेसिकली डील्स विद द रीमॉडलिंग ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक है। प्लास्टिक कोस जो वर्ड है, जो प्लास्टिक है दैट इज़ मोल्डेबल। तो सर्जरी जिसमें हम लोग बेसिकली चीज़ों को मोल्ड करते हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ जो हैं उनको मोल्ड करके फिर उनसे काम निकलवाते हैं, वो फिर अभी उस पर ही आते हैं। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के दो बेसिकली फंक्शंस हैं या फिर दो ब्रांचेज हैं एक प्लास्टिक सर्जरी का होगा हमारे पास, हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को मोल्ड करके इन्हेंस कर दें। ठीक है, वो कॉस्मेटिक्स हो गया। तो उसमें हमारे पास आ जाता है फेस लिफ्ट। ठीक है, राइनोप्लास्टी मतलब कि बेसिकली नोज़ में कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कर देंगे। ब्लेफरोप्लास्टी आईलेट का। ठीक है, चीलोप्लास्टी दैट इज़ योर लिप्स का। ठीक, फिलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये कॉस्मेटिक पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हो गया। फिर हमारे पास आता है रिकन्स्ट्रक्टिव। ये क्या है बेसिकली कि डिफेक्ट्स को हम लोग नॉर्मल की तरफ लेकर आना शुरू करते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक में क्या था, नॉर्मल को इन्हांस करना। इसमें क्या है, एब नॉर्मल को नॉर्मल की तरफ लाना। ठीक है, अब डिफेक्ट जो है वो या तो कंजेनाइटल हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया। ठीक है, सिंडेक्टली हो गया, हाइपोस्पेडियस हो गया। ये हमारे पास क्या होते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। एक्वायर्ड डिफेक्ट में क्या हो सकता है, ट्रॉमा, कोई ट्यूमर है, स्किन के ट्यूमर्स या फिर डर्मिस वाले ट्यूमर होंगे, डर्मोइड सिस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में डील होती हैं। उसके अलावा मेन चीज़ बर्न्स। ठीक है, तो बर्न्स की भी हम लोग रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो होगी वो प्लास्टिक सर्जरी वाले करेंगे। फिर हम लोग इस वीडियो का जो फाइनल टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ योर रिकन्स्ट्रक्टिव लैडर। और अब जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ योर रिकन्स्ट्रक्टिव लैडर। इसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि हम लोग सिंपलर प्रोसीजर से डिफेक्ट को हील करने की कोशिश करें रादर देन गोइंग फॉर एडवांस प्रोसीजर्स। ठीक है, आसान अल्फाज में यह है कि अगर डिफेक्ट छोटा है तो उसके लिए इजी टेक्निक यूज़ होगी, डिफेक्ट बड़ा है, एडवांस कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट है तो उसके लिए टेक्निक जो होगी वो ज़्यादा एडवांस होगी। ठीक है, तो अगर विल्फर्स वुंड जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो हम क्या करते हैं, उसको खुद ब खुद हील होने देते हैं। ठीक है, वो खुद ब खुद हील करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन। ठीक है, तो वुंड अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो उसको हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन होगा। सिवाय एक्सेप्शन है इसकी, फेस, क्योंकि फेस में अगर सेकेंडरी इंटेंशन से आपने हील करने दिया तो स्कार बनेगा। तो वन एक्सेप्शन ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिव लैडर इज फेस पे अगर कोई वुंड है तो उसमें हम लोग अक्सर ग्राफ्टिंग वगैरह या फ्लैप लगता है, वो डिपेंड करता है वुंड के उस पर। ठीक है, लेकिन अगर वुंड 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मोर देन 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उसके जो मार्जिनस हैं, बिलफर्ज अगर ये वुंड है, इसके मार्जिनस को हम लोग बेसिकली अप्रॉक्सीमेट करके स्टिच लगा देंगे। ठीक है, फिर ये क्या होगा, हीलिंग बाय प्राइमरी क्लोजर। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इस पे शायद कोई कंफ्यूज हो जाए। देयर चांसेस कि समझें कि वुंड 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो प्राइमरी उधर आएगा, एंड देन ये नहीं करना। 1 सेंटीमीटर से छोटा वुंड है तो वो सेकेंडरी इंटेंशन है, भले वो सेकेंडरी है लेकिन अगेन पहले वो करेंगे, फिर प्राइमरी क्लोजर से होगा, वो सूचर वगैरह स्टिचेस से होगा। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, एमसीक्यूज में फंसने का चांस इसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अब बता दिया तो होपफुली ये गलती नहीं होगी।
अब वुंड अगर बड़ा है और वो अप्रॉक्सीमेट भी नहीं हो रहा, स्टिचेस से काम नहीं चल रहा, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लगाते हैं, ग्राफ्ट, ठीक है। फिर आता है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक हिस्सा लेते हैं टिश्यू का, वो टिश्यू का हिस्सा हम निकाल कर उधर से वेसल्स वगैरह हम उसके साथ नहीं लेते, ठीक है। तो एक हिस्सा निकाल हमने टिश्यू का, वहाँ से निकाल कर हमने कहीं और लगा दिया विदाउट द वेस्कुलेचर, इसको को बोलते हैं ग्राफ्ट, ठीक है। व्हाट इज ग्राफ्ट? ट्रांसफर ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है, विदाउट इट्स वेस्कुलेचर या विदाउट इट्स ब्लड सप्लाई, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट, ठीक है। अब ग्राफ्ट की डिटेल्स जो है वो उसकी अलग वीडियो बनेगी, वो हम अलग से करेंगे। अच्छा, अब बिलफर्स अगर ये चीज़ है कि विदाउट इट्स ब्लड सप्लाई है, तो जहाँ पर हम लोग ग्राफ्ट लगाएंगे तो उधर ब्लड सप्लाई होना ज़रूरी है, ठीक है। बिलफर्स अगर बोन का ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो पेरिओस्टियम होना ज़रूरी है उस बोन पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। वहाँ की पेरिओस्टियम अगर इंटैक्ट है तो फिर ग्राफ्ट लग सकता है, या फिर पेरी न्यूरियम अगर इंटैक्ट है, पेरी न्यूरियम नर्व का होता है, या फिर ऐसे ही जो पेरीज होते हैं ना वो अगर इंटैक्ट है तो फिर आप ग्राफ्ट लगा सकते हो। अगर पेरी इंटैक्ट नहीं है तो बेयर बोन हुई, बेयर मसल हो गया, तो उसमें ग्राफ्ट नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें ग्राफ्ट यूजलेस है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ग्राफ्ट की खुद की नहीं है, जहाँ पे लगा रहे उधर भी ब्लड सप्लाई नहीं है, तो फिर वुंड हील ही नहीं होगा कभी, हो खून ही नहीं होगा उधर, तो कैसे होगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो फिर अब अगर बिग वुंड है और वो फिर उधर ब्लड सप्लाई भी इंटैक्ट नहीं है, मतलब कि ग्राफ भी नहीं लग सकता, फिर क्या करोगे? फिर हम लोग करते हैं फ्लैप। अब व्हाट इज फ्लैप? फ्लैप इज ट्रांसफर ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर along या फिर with its blood supply, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, एंड देन फिर जो ग्राफ्ट ऑफ लैब की डिटेल्स है वो फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, उसकी अलग से वीडियो आएगी। बाकी रिकन्स्ट्रक्टिव ब्लैडर की पिक्चर दे दूंगा, उसमें कुछ और भी टेक्निक्स हैं, जैसे टिश्यू एडवांसमेंट होता है, या फिर 2-3 और टेक्निक्स होती है, वो फिर इधर नहीं होती, वो सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से ज़्यादा वो ऐड हो गई हैं रिकन्स्ट्रक्टिव ब्लैडर में। लेकिन अगेन वो भी चलो देख लेना। बाकी एक्सेप्शंस ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिव लैडर, हमारे पास एक फेस आ गया, फेस में हम लोग अक्सर प्राइमरी क्लोजर वगैरह ये चीज़ें नहीं करते, क्योंकि एस्थेटिकली फिर वो ख़राब लगता है, तो फिर हम लोग उसमें प्रेफर करते हैं कि हम लोग फ्लैप वगैरह करवाएं या ऐसा कुछ करवाएं, ठीक है। उसके अलावा वेट बियरिंग एरियाज़ हैं, जैसे हील हो गया, उसमें उसमें भी फिर हम लोग उसका थोड़ा रिकन्स्ट्रक्टिव लैडर यूज़ इतना नहीं करते, उसका भी थोड़ा हम लोग फ्लैप वगैरह पे लेकर जाते हैं, ग्राफ वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि ग्राफ लगाओगे ना वेट बियरिंग हील में फ्रिक्शन वगैरह होगी, ग्राफ्ट फेलियर हो जाएगा, वो बेसिकली ख़राब हो जाएगा ग्राफ्ट। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्लैप लगे तो बेहतर है। सही है, तो दिस वॉज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन, एंड देन बाकी हम लोग फिर अगली क्लास अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।